स्टार्ट में मैं यहाँ पे आया तो इसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो हैंड फ्लैपिंग था वो सबसे पहला साइन था जो मैंने नोटिस किया था। और उसके बाद कई जगहों पे ट्रायल बेसिस पे गया था, बट वहाँ पे भी उसका कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था। बट जब यहाँ पे आए होम्योपैथी ट्रीटमेंट कुणाल टोसाना सर के पास, तो वहाँ पे उन्होंने उनका ट्रीटमेंट फ्रॉम डे 1 से बहुत ही सिस्टमेटिक वे से किया, जिससे पहले तो उसकी स्पीच बहुत सुधर गई। काफ़ी हद तक लड़का अपनी बात बोलने लग गया, पॉइंटिंग करने लग गया, और इसका आई कांटेक्ट तो इतना जल्दी आ गया, अंडरस्टैंडिंग पार्ट तो इतना तेज़ी से डेवलप हुआ। और अभी तक मुझे तो स्टार्ट में ऐसा लगता है एकेडमिकली लड़का नहीं कर पाएगा कुछ भी। मैं तो ये सोचता था कि जनरल जो पढ़ाई करते हैं बस हो जाए, निकल जाए बस, बट ये बहुत ही अच्छा जा रहा है पढ़ाई में। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा विन विन सिचुएशन वाली बात है। जब आए थे तब कंडीशन एग्जैक्टली क्या थी उसकी, मतलब, और डायग्नोसिस क्या था उसका? उसके अंदर स्पीच बिल्कुल नहीं थी, उसका सेंस जो ये आई कांटेक्ट, विजन वगैरह कुछ भी नहीं था। इवन कोई बात बोलो पूछो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, साइड में बैठे रहना, अपना ही लाइफ में जैसे अपना ही कोई मस्ती में रहता था। और हैंड फ्लैपिंग उसका बहुत तेज़ी था, बहुत ही सिवियर था हैंड फ्लैपिंग। और उसके बाद जब धीरे धीरे ये डेवलप होने लगा तो हमें लगा कि ये सिर्फ फिजिकली ही आ रहा है, इसका माइंड अभी भी वहीं का वहीं है। तो तब हमने नोटिस किया कि ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो फिर धीरे धीरे जब यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो काफ़ी हद तक उसमें उसकी चेंजेस आने लगे और हर चीज़ वो एज के अकॉर्डिंग कवर करने लगा। तब डॉक्टर को किसी को दिखाया था आपने वो टाइम पे? स्टार्टिंग में मैंने कुछ इसके थेरेपीज वगैरह को मिला था, तो जिन्होंने मुझे काफ़ी सारी थेरेपीज करवाई, बट उससे कोई सडन दिखाया। और एक पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे में मुझे रिस्क ऑफ ऑटिज्म लग रहा है। अभी मैं ऑटिज्म नहीं कहूँगा बिकॉज 3 इयर्स की एज है, और एलोपैथ में जब तक 5 इयर्स का नहीं होता है बच्चा तब तक हम उसे लेबल नहीं लगाते ऑटिस्टिक का। तो बट उसमें उन्होंने रिस्क ऑफ ऑटिज्म बता ही दिया, वो स्पेक्ट्रम के लेवल पे आया है। तो उन्होंने ये भी बोला कि सिर्फ डेवलपमेंट थोड़ा सा डाइवर्ट है, अगर आप उस पर ध्यान देंगे, अगर आप उसको प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट जैसे थेरेपीज वगैरह कराएंगे तो चांसेस है कि वो अपने ट्रैक पे आ जाएगा। उन्होंने कोई मेडिसिन सजेस्ट नहीं की, क्योंकि एलोपैथ में उन्होंने कहा कोई ऐसी मेडिसिन फिलहाल नहीं है। तो फिर जब मैंने इधर उधर सर्वे किया, काफ़ी लोगों से देखा, ऑब्जर्व किया, कई लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा होम्योपैथी इज़ वेरी पॉजिटिव और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चा है तो वो तो ईजिली उसको एब्जॉर्ब उसकी बॉडी में हो ही जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे होम्योपैथी में कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ब्रेन की तरफ जाते हैं, उसके न्यूरॉन्स। क्या लगा फिर दवाई चालू करने के बाद, कैसा लगा आपको? फ्रॉम फर्स्ट 15 डे का जो मेडिसिन लेके आए थे, तब उसके 15 डेज के बाद ही उसके अंदर स्पीच आ गई। मम्मा पापा दादा दादी पॉइंटिंग करने लग गया, चीज़ें जो उसको चाहिए थी, जो उसको जैसे पानी पीने तो मटके की तरफ पॉइंट करता था, और कुछ भी उसको रिक्वायरमेंट थी वो पॉइंट करके बता देता। तो वो बहुत एक गुड साइन हो गया कि कांटेक्ट तो उसका शुरू हो रहा है, मतलब हम जब उससे कन्वर्सेशन करना तो उसका नॉन वर्बल तो शुरू हो गया उसी टाइम। तो मैं समझ गया कि अब लड़का उसी ट्रैक पे आ रहा है। तब तक जो आपने करा है उसमें मतलब कोई चेंजेस नहीं थे उसके? नहीं, तब तक मुझे नहीं लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और दिन जैसे जैसे डेज पास हो रहे थे मुझे लग रहा था कि लड़का नहीं हो पाएगा। मैंने मान ही लिया था, तो वो मेरे लिए भी बहुत ही। और अभी मतलब अभी स्कूलिंग में जाता है वो सब, मतलब चीज़ें सब चीज़ स्कूल के अंदर, तो उस लड़के का मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे बेटर तो छोड़ो, वो तो बेस्ट में, और वो हर चीज़ को इतना जल्दी सीखता है। इवन घर में बेसिक कम्युनिकेशन अभी सब करता है ना, बहुत अच्छे से करता है। क्या नाम आपका? नाम बताओ आपका। से लाउडली। अरे वाह, बहुत जोर से बोल रहे हो आप तो।